नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा या देखा है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अधजली रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का कोई विशेष अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने वर्षों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली लाता है या बाधाएं उत्पन्न करता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय कोई गलती करते हैं, तो आपको इसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ सकता है। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और उसका कुछ हिस्सा बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जिन्हें जानना हमारे लिए आवश्यक है। जब हम पूजा करते हैं तो कभी कभी हमारा दीपक अचानक बुझ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी पूजा समाप्त होने के बाद दीपक भगवान के सामने जलता छोड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी बाती बुझ जाती है और उसमें थोड़ा घी बचा रह जाता है। वहीं कभी कभी दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। इन सभी घटनाओं के अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव होते हैं। अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा अर्थ है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वे आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। यदि आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और वे भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बन सकते हैं। कभी कभी इसमें देवी देवताओं का रूप भी दिखाई देने लगता है। यदि आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो इससे दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। यदि दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख, रुई या कालिख बची हो और आप उसमें नई बाती जलाते हैं, तो इससे भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन व्यर्थ में खर्च होने लगता है और आपके धन आगमन के सभी मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं। इसलिए जब भी दीपक जलाएं, हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही उपयोग करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे थोड़े थोड़े समय बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि जिस दीपक से आप पूजा करते हैं उसे कभी न बदलें। यदि कोई दीपक प्रतिदिन भगवान के सामने जलाया जाता है तो वह समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में समाहित हो जाती है, जिससे जब भी वह जलता है तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हर बार उसी दीपक को साफ करके उसमें बाती जलानी चाहिए। यदि आप गलती से भी दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसीलिए 10-20 वर्षों तक भी एक ही दीपक का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। इससे दीपक सिद्ध हो जाता है और इसके चमत्कारी प्रभाव भी घर में देखने को मिलते हैं। यदि घर में कोई रोगी है जिसे तेज बुखार है और वह ठीक नहीं हो रहा, तो इस दीपक को थोड़ी देर के लिए पानी में डालकर उस व्यक्ति को यह पानी पिलाएं। 10-15 मिनट के भीतर बुखार उतर जाएगा। यदि आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो या आपका धंधा ठीक से नहीं चल रहा हो, तो दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए।
अगले दिन सुबह इस पानी का छिड़काव अपने घर और दुकान में करें। इससे साफ साफ सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग पूजा में करते हैं तो वह शुद्ध हो जाती है और उसमें भगवान की ऊर्जा समाहित हो जाती है। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है, खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उसे बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी इसे फेंकने के बजाय घर में सुरक्षित रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। यदि किसी पेड़ पौधे की पूजा के दौरान दीपक पूरा नहीं जलता या उसमें घी बच जाता है, तो यह घर में बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जब भी आप किसी भी स्थान पर पूजा करें, तो ध्यान रखें कि दीपक की बाती पूरी तरह जले और उसमें घी बचा न रह जाए। अगर घर के मंदिर में पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। बुरी शक्तियां चाहती हैं कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा न हो, जिससे उनकी नकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर रहें और उनकी कृपा बनी रहे। आप गंगा जल से एक गोल घेरा बनाकर उसमें दीपक रखें, क्योंकि गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है और इसमें नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलने की शक्ति होती है। यदि आप गंगा जल से बने घेरे में दीपक जलाते हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी पूजा में बाधा नहीं डाल पाएगी और आपका दीपक निर्विघ्न रूप से जलता रहेगा। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री महादेव।